ऊपर केस इंप्लीमेंट किया था, या तो वही केस ही गलत था। तो यानी फिर केस किसने लागू किया था? किसी ने तो किया था। तो या तो वो कड़ी उस प्रोसीजर के लोग गलत थे, अपराधी थे, जिन्होंने उसको झूठे में फंसाया। अगर वो केस सच्चा था तो फिर तड़ीपार भारत का कानून नहीं बदल सकता गृह मंत्रालय में बैठ के, ईवीएम के दम पे, आरएसएस के दम पे। वेरिएशंस ऑफ क्राइम ऑन SC/ST यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज पर, यानी जिन लोगों को अछूत कहा गया है, उन लोगों पर वेरिएशंस यानी विभिन्न प्रकार से, अनेक प्रकार से क्राइम मतलब जुल्म, ज्यादती अर्थात शोषण, यानी उनके मौलिक अधिकारों का हनन करना मनुवादियों की फितरत है, जिसके अगेंस्ट बाबा साहेब ने रचना करी संविधान की, भारतीय संविधान। आर्टिकल 21, न सिर्फ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 लाइफ फॉर फ्रीडम के अधिकारों को रोंदता हुआ नजर आता है मनुवादी वर्ण व्यवस्था का प्रकरण। तड़ीपार, कभी तड़ीपार रह चुका, आज गृह मंत्रालय में कानून बदलने की पावर रखता है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किया कुछ नहीं है, मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। आर्टिकल 21 को तहस नहस किया गया है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मैं अपराध तो नहीं कर रहा। यानी संविधान विरोधी लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दम पर, जिसका विरोध आज के टाइम में सबने करना बंद कर दिया लगभग, शायद कहीं महमूद प्राचा साहब भी इस मुद्दे पर, जो लगातार अभी तक चुनावों तक इस पर बड़ी अच्छी खासी फाइट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। कुछ निजी कारण होंगे और भी इसी सिस्टम के जो खुरापात हो रही है उसको तरोड़ने मरोड़ने का कोई कानूनी एजेंडा इजाद कर रहे होंगे या तराश रहे होंगे भारतीय संविधान में से कि किस तरीके से मनुवादी वर्ण व्यवस्था सिस्टम को और ज्यादा कमजोर बनाया जा सके और किस तरीके से ईवीएम को हटाया जा सके। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अनेक स्तर पर जो SC/ST पर क्राइम हमेशा से होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC कि ये आजादी के समय से कोशिश कर रहे हैं मनुवादी लोग, आर्यंस, जो भारतीय मूल के है ही नहीं। वे लोग भारतीय मूल निवासियों पर लगातार अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं, नियंत्रण बनाए रखना भी चाहते हैं, की पहचान उन्होंने अभी BNS यानी भारतीय न्याय संहिता को लागू करके घोषित भी की है। एक मामला मैं ऐसा भी जानता हूं जिसमें कम से कम 150 से ज्यादा पुलिस वालों की इसमें छुट भइये यानी गुंडाई होते हैं हमारी नजरों में, बता देंगे कैसे, प्रमाण हैं हमारे पास में। तो इन गुंडों की प्रोटेक्शन के लिए, इन वर्दीधारी गुंडों की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने क्या एक कोशिश की है कि BNS को लागू कर दिया। तो क्या IPC के दौरान इन्होंने अपराध नहीं किया था? ये मुकदमा, फर्जी मुकदमा IPC के दौरान ही किया गया था, लेकिन वो लोग कहते हैं हम कानून को नहीं मानते और ऐसा कानून लेके आएंगे कि जो अब BNS के रूप में सामने आ चुका है, प्रमाणित किया जा सकता है, वो भी अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने यहां कह दिया
तो मैं इसकी अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं करूंगा, या मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं है। नहीं, लगातार मनुवाद जहां तक सक्रिय है वहां तक मैं भी और मेरे जैसे शायद पूरे इंडिया में 10 करोड़ लोग सक्रिय हैं। भगदड़ मची भोले बाबा नामक उस शख्स के पीछे जो हजारों लोग दीवाने थे, लाखों लोग दीवाने थे, तो उधर सुरक्षा का इंतजाम और गाइडलाइंस यानी मार्गदर्शन कि किस तरीके से क्या करना है, भीड़ में जो दुर्घटना घट गई है उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता था, पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी थी। किस बात की सैलरी ले रहे हैं? देश के नौकर है ना कि मालिक बन गए देश के? तो सेवादार जो उसमें थे, जो अनट्रेन्ड थे, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसके ऊपर थोप दिया दोष। कानून बहुत है, अधिकार बहुत है, मानव अधिकार बहुत है, बहुत सारी चीजें। और अगर कानून बदलता है तो किसी एक के लिए नहीं बदलता, वो सबके लिए बदलता है। यानी कोई भी कानून सब पर लागू है, किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं है। एक व्यक्ति पर तो लागू होगा, लेकिन थाने में जो पुलिस वाला बैठा उसके लिए अलग से कहीं से कानून निकल के तराश के लाया जाएगा? नहीं 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 नहीं, उसके लिए अलग से कानून आएगा। उसके लिए ये कानून लागू नहीं होगा, चाहे वो बीएनएस हो चाहे वो आईपीसी हो। कानून तो सबके लिए बराबर है। लेकिन इन सब के ऊपर भी एक चीज है, मैं लगातार बार बार कह रहा हूं अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, बार बार कह रहा हूं, भारतीय संविधान ही सर्वोपरि ग्रंथ है। तो लोगों ने अपने तरह तरह के ड्रामे करने शुरू कर दिए सोशल मीडिया पे। वो कह रहा है, कोई कह रहा है गीता महान है, कोई कह रहा है ये महान है, कोई कह रहा है वो महान है। लेकिन भारतीय संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान ही तुम्हारे अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसका अधिकार देता है। लेकिन जो हजारों घर तोड़े गए, क्या तुमने उन्हें बना के दे दिए? भारतीय संविधान इसका भी अधिकार देता है। तोड़ तो दिए, क्यों बेघर कर दिया? क्या उन घरों में बच्चे और परिवार और लोग नहीं रहते थे? क्या उनके कोई मौलिक अधिकार नहीं थे? क्या वो राम भक्ति के अंतर्गत नहीं आते थे? अगर एक बार मान भी लिया जाए राम नाम की कोई शक्ति थी, तो क्या वो कृपा उन पर नहीं हुई थी कि वो राम अयोध्या के आसपास जो है, मंदिर के आसपास जो लोग बसे थे, तो उन पर स्पेशल कृपा थी। लेकिन मोदी और योगी ने तो वहां उनके घर तोड़वा दिए, बर्बाद करवा दिए। इसे कहते हैं मोदी व्यवस्था, मनु व्यवस्था। तो मनुस्मृति का पालन तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन इसको अगर कोई क्रश कर सकता है, तरोड़ मरोड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है, रोक लगा सकता है, तो वो कोई और नहीं, केवल और केवल भारतीय संविधान। तो ये समझना होगा वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है। मेरी आवाज पर रोक लगा के देखे तो बताया जाएगा कि कानून क्या है, संविधान क्या है। साधारण स्तर पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी यह बताया जाएगा भारतीय संविधान क्या है। आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 को बुरी तरह से ध्वस्त करता है। मान लीजिए आपका मोबाइल, इससे बैंकिंग होती है। पुलिस डिपार्टमेंट में रिश्वतखोर होते 90% पुलिस वाले खराब पाए जाते हैं, सबको पता है। क्राइम करते हैं, क्राइम को इम्प्लीमेंट करते हैं, खाकी वर्दी पहनी है लेकिन काला कोट पहने बिना ही वकालत करने लगते हैं, वो भी थाने के अंदर। भाई जजमेंट यानी जजमेंट को, जुडिशरी खत्म कर दो, जो कोर्ट है, अदालत है, वो खत्म कर दो, सारा अधिकार पुलिस वालों के हाथ में दे दो, वकील भी हटा दो, फीस देने का झंझट खत्म। सोचने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि भारतीय मूल निवासियों पर किस चीज का दबदबा इन्होंने लगाया है, ये मनुस्मृति को लागू करने का, इंप्लीमेंट करने का एक प्रोसीजर, एक प्रोपेगेंडा खेला गया है मनुवादियों द्वारा। अप्रोच होगी ना गृह मंत्री अमित शाह तक, जो खुद ताड़ी पार रह चुका है किसी समय में।
आईपीसी के दौरान क्या अपराध नहीं होते थे? होते थे, लेकिन आईपीसी कहीं ना कहीं दबोच लेती थी, वो अधिकार को ही खत्म कर देती थी जो इनका जोर जबरदस्ती का अधिकार था। मैं अकाउंटेंसी वाली बात पे फिर आऊंगा, लेकिन अभी एक सटीक मुद्दा कहने जा रहा हूं। लेकिन बीएनएस के अंतर्गत जो इन्होंने सोशल मीडिया पे खुरापात उगली है, उस पर मैं अलग से प्रमाण सहित कि बीएनएस के लेकर के इन्होंने क्या क्या कहा है, लोगों को भटकाने के लिए, अटकाने के लिए, डुबो देने के लिए, उनके ऊपर अपना शोषण व्यवस्था मनुस्मृति को लगातार सक्रिय रखने के लिए। भाई मनुस्मृति के बारे में एक बार तुम जाके किसी अन्य कंट्री में भी बताना, दूसरे देश में भी जाकर बताना कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है इन मूर्खों धूर्तों ने। अगर मनुस्मृति इतनी महान होती तो भारतीय संविधान की आवश्यकता ना पड़ती। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय संविधान, यानी सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं थी, फिर अदालतों की भी जरूरत नहीं थी। तो वही तो ये करने जा रहे हैं। तो अकाउंटेंसी है, यानी मैंने कहा था कि अधिकतम पुलिस वाले जो है अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। तो अगर आपके मोबाइल से अकाउंटेंसी है, पासवर्ड है, कीवर्ड है, दुनिया भर की प्राइवेसी है, उसको सबको ये कह रहे हैं अब हमें दे दो। बीएनएस लागू हो गई है, भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध, एंटी क्राइम न्यूज चैनल और जय भीम संसार यूट्यूब चैनल, दोनों की आईडी अभी भी कवर नहीं हो पा रही है, इसलिए मेरी आईडी तो वहीं पर है, मेरी वीडियोस वहीं पर हैं, हजारों वीडियोस इन पे मेरी लगी हुई है सोशल मूवमेंट की। मनुवाद के खिलाफ अक्सर मैं रहता ही हूँ। तीसरी आजादी और एंटी करप्शन, ये दो नए यूट्यूब चैनल बनाए हैं, तो समर्थन कीजिएगा। बहुजन समाज से अपील है, अपनों से ही कहा जाता है और संख्या बल में भी हम ही ज्यादा हैं। 2 अप्रैल की क्रांति 2018, मनुवाद दहल गया था, दहशत की लहर देखी थी मनुवादियों में, हमने कपकपा गया था। तो संख्या बल का ये असर था, और अभी तो मुट्ठी भर लोग भी नहीं आए थे। तो भारतीय संविधान को डायरेक्ट रूप में खत्म ना करके यूसीसी, बीएनएस, अनेक प्रकार से इन लोगों ने ध्वस्त करने की कोशिश तो की है, दुस्साहस तो किया है। तड़ी पार भारत का कानून बदलने की ताकत रखता है। कभी तड़ी पार रह चुका भाई, या तो उसको तड़ी पार तुमने घोषित ही गलत किया था, या वो मतलब तुमने जो उस पे ऊपर केस इंप्लीमेंट किया था, या तो वही केस ही गलत था। तो यानी फिर केस किसने लागू किया था? किसी ने तो किया था। तो या तो वो कड़ी, उस प्रोसीजर के लोग गलत थे, अपराधी थे, जिन्होंने उसको झूठे में फंसाया। अगर वो केस सच्चा था तो फिर तड़ी पार भारत का कानून नहीं बदल सकता गृह मंत्रालय में बैठ के। ईवीएम के दम पे, आरएसएस के दम पे किसी तरीके से वहां पहुंच गया लोगों को। इनका काम है लोगों को बहकाना, बरगलाना, भटकाना, झूठ के दम पर सामने आना। और ये इस वक्त सत्ता में मौजूद हैं, तो जो जी में आएंगे वो, जो जी में आएगा वही करेंगे, इसलिए गए ये सत्ता में। सवाल बहुत सारे हैं, विश्लेषण करूंगा। वेरिएशंस, जैसे वेरिएशंस ऑफ क्राइम है, उसी तरीके से वेरिएशंस ऑफ राइट्स पर लेवलिंग करके ठीक ढंग से विस्तार पूर्वक 1 by 1 करके प्रस्तुति के माध्यम से, मीडिया फुटेज के माध्यम से, मीडिया कवरेज के माध्यम से आपको ये दिखाया, बताया जाएगा कि वास्तविकता क्या है और क्या किया जा सकता है इसके अगेंस्ट। तो भारतीय संविधान एक ऐसी ताकत है, वो सबके लिए बराबर है, उसको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तभी आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 को रौंदने का जो इन मूर्खों ने, धूर्तों ने काम किया है, वो बीएनएस बिल्कुल भी उस आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंगली डैमेज है, खत्म है, और दोबारा से आईपीसी लागू होगी ऐसी कोशिश करें। भारतीय संविधान के अंतर्गत हर एक स्टेप लें, नहीं तो मूर्खों धूर्तों ने जो षड्यंत्र खेला है ना, वो आपको अपने लपेटे चपेटे में लेने के लिए खेला है, फिर वो आपको ध्वस्त कर देंगे। इसलिए भारतीय संविधान
के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए स्टेप्स लें और आईपीसी को फिर से इंप्लीमेंट करें, बीएनएस को हटाने का प्रावधान होगा। मेरा मोबाइल नंबर है 8766284334 और ये आप या तो एंटी करप्शन या जय भीम संसार तीसरी आजादी यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, क्योंकि मेरी दोनों पुरानी आईडी अभी रिकवर नहीं हो पा रही है, थोड़ा समय है उसको रिकवर होने में, कोशिशें जारी हैं। फिलहाल इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध।